किसी समय की बात है। एक राजा था जो अपने बड़े और भव्य महल में रहता था। राजा को अपनी शान और शौकत पर, ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उससे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली मजाकिया व्यक्ति पूरे राज्य में कोई नहीं है। वह अक्सर अपने दरबारियों के साथ मजाक किया करता और उनकी कमजोरियों पर हंसी उड़ाया करता, लेकिन राजा को यह पसंद नहीं था कि कोई उस पर हंसे। अगर कोई उसकी बातों का जवाब देने की कोशिश करता तो राजा उसे सजा देने में देर नहीं करता। एक दिन दरबार में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था बिरजू। वह एक साधारण व्यक्ति था, परंतु उसमें एक खास बात थी। वह बहुत हाजिर जवाब और चतुर था। भाई बिरजू, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे दरबार में आकर? कोई कमी तो नहीं महसूस हो रही है तुम्हें? कमी महसूस हो रही है तो मुझे जरूर बताना। नहीं महाराज, मुझे यहाँ पर कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही है, बल्कि मैं यहाँ पर अच्छे मन से रह रहा हूँ। बिरजू ने राजा की आदतों को जल्द ही समझ लिया था। उसने तय किया कि वह राजा को एक सीख देगा। लगता है राजा का व्यवहार बहुत अकड़ू है। मुझे ही राजा का व्यवहार बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी प्रजा का ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेगा। अकड़ू राजा कहीं का। ऐसे ही करते करते एक दिन राजा ने दरबार में एक घोषणा की। आज मैं तुम लोगों को एक हंसी का नया तरीका सिखाऊंगा। राजा की इस बात को सुनकर सभी दरबारी राजा की बात पर मुस्कुराए, लेकिन बिरजू चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने उसे देखकर कहा, अरे बिरजू, तुम क्यों नहीं हंस रहे? क्या तुम्हें मेरा मजाक समझ नहीं आया? तभी बिरजू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपका मजाक तो समझा, लेकिन मुझे लगा कि आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर इससे कहीं ऊंचा होगा। बिरजू की यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि बिरजू उसकी प्रशंसा कर रहा है या ताना मार रहा है। तभी राजा ने सोचा कि बिरजू को एक और अच्छे से परखना चाहिए। अगले दिन उसने दरबार में बिरजू से कहा, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मुझे हंसा कर दिखाओ। अगर तुम मुझे नहीं हंसा पाए तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तभी बिरजू मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर मैं आपको हंसाने में सफल रहा तो आप मुझे इनाम में क्या देंगे? तभी राजा ने गर्व से कहा, अगर तुम मुझे सच में हंसा पाए तो मैं तुम्हें सोने की 1000 मोहरें दूंगा। बिरजू ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तभी बिरजू ने एक कहानी सुनाई जिसमें राजा को भिखारी ने बेवकूफ़ बना दिया था। पूरी कहानी में बिरजू ने राजा की हरकतों को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया कि दरबारियों की हंसी छूट गई, लेकिन राजा गुस्से में तमतमा गया। उसने महसूस किया कि बिरजू उसे ही निशाना बना रहा है और राजा गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कहानी सुनाने की? तुम जानते हो कि मैं एक राजा हूँ। तभी बिरजू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये तो बस एक कहानी थी। अगर इसमें आपको अपनी छवि दिखाई दी तो इसमें मेरा क्या दोष बनता है? बिरजू की यह बात सुनकर राजा को कुछ जवाब ही नहीं सूझा। उसने गुस्से में बिरजू को दरबार से बाहर निकालने की आदेश दिया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह बिरजू को ही उसका जगह दिखाएगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया था। राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसने ऐलान किया कि जो भी सबसे मज़ेदार चुटकुला सुनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन राजा की शर्त थी कि चुटकुला सुनाने के बाद सभी को हंसना चाहिए। बिरजू ने प्रतियोगिता में भाग लिया और उसने राजा से पूछा, महाराज, अगर आप मेरा चुटकुला सुनकर नहीं हंसे तो मुझे क्या सजा दी जाएगी? तभी राजा ने कहा, बिल्कुल,
अगर मैं हंस पड़ा तो मैं तुम्हें सम्मानित करूँगा। तभी बिरजू ने चुटकुला सुनाना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसे राजा की कहानी सुनाई जो अपने ही दरबार में सबसे बड़ा जोकर बन गया था। कहानी में राजा की मूर्खता और घमंड को बड़े ही हास्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया। दरबारियों के साथ साथ राजा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जब राजा का हंसना बंद हुआ तो उसने महसूस किया कि बिरजू ने न केवल उसे हंसाया था बल्कि उसे उसकी गलतियों का भी आईना दिखा दिया था। राजा ने बिरजू से कहा, तुमने मुझे हंसाया लेकिन साथ ही मुझे मेरी कमजोरियां भी दिखाई। मैं अब समझ गया कि हर किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है। तभी बिरजू ने सर झुकाकर कहा, महाराज, सच्चे राजा का दिल बड़ा होना चाहिए। जो दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे वही सच्चा राजा होता है। आखिरकार उस दिन से राजा ने दूसरों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और बिरजू को अपना खास सलाहकार बना लिया। पूरे राज्य में बिरजू की चतुराई और राजा के बदलाव की चर्चा होने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छा, इस कहानी का निष्कर्ष बताते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और दूसरों का मजाक उड़ाने से व्यक्ति केवल अपमानित होता है। सच्ची बुद्धिमत्ता तो विनम्रता में ही असली शान होती है।